हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर। और आज संडे का दिन है, हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर अवेलेबल करवा दी जाती है, तो वहां पर जाकर आपको पीडीएफ को जरूर सेव करना है। क्विज को आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली फीफा की रैंकिंग आप लोग को पता है रिलीज की गई थी। उसमें फर्स्ट रैंकिंग पर यानी कि शीर्ष पर बेल्जियम रहा था और भारत की जो रैंक है वो 106 रैंक पर, भारत की जो रैंक है वो 106वीं रैंक आई है। और इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पर, कतर के अंदर इसका आयोजन करवाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोल डे का मीन्स है कि हम लोग एक वैल्यू लेकर चलते हैं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक आवोगाद्रो संख्या है, ठीक है। तो जब ये मोल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है तो वो सुबह 6:02 से लेकर शाम को 6:02 तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और केमिस्ट्री के अंदर ये वैल्यू काफी काम में आती है। तो 23 अक्टूबर को मोल दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो डॉक्टर अक्षता प्रभु बन चुकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाहे मिस वर्ल्ड हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस इंडिया हो, ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं। जैसे अभी एक रिसेंटली मैं क्वेश्चन बताऊं कि एक क्वेश्चन के अंदर एक तरफ मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऐसे कई ऑप्शन लिख दिए गए और सामने उनको मैच करने के लिए ऑप्शंस दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इनकी जरूर प्रैक्टिस किया करो। नेक्स्ट देखिए। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है? तो साउथ कोरिया जो है इसके द्वारा पहला रॉकेट नूरी का परीक्षण किया गया है। जैसे हम लोग भारत की बात करें तो भारत का सबसे पहला सैटेलाइट था कौन सा, आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। ठीक यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि साउथ कोरिया का पहला जो रॉकेट है, जैसे हम लोग बात करें पीएसएलवी, जीएसएलवी भारत के पास में है, ठीक वैसे ही साउथ कोरिया ने अपना जो स्वदेशी इंडिजीनियस नूरी का परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि ये एक लिस्ट होती है जिसमें यदि फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाता है इन कंट्रीज के द्वारा, 37+2 कंट्रीज हैं, और उनका यदि टेरर फंडिंग में या फिर कोई दूसरा यूज हो रहा है तो इसीलिए इनको एक ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाता है। तो यहां पर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो पहले से ही ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल है और अब उसके साथ में टर्की, जॉर्डन और माली जो है इनको भी ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया है। 3 लिस्ट इसके अंदर होती है। सबसे ऊपर जो लिस्ट होती है वो कौन सी, ग्रीन लिस्ट होती है, उसके बाद में फिर ग्रे लिस्ट है और फिर उसके बाद में ब्लैक लिस्ट होती है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है वो जल्दी ब्लैक लिस्ट के अंदर भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक सबसे ऊपर व्हाइट लिस्ट है, सबसे ऊपर व्हाइट लिस्ट है, फिर ग्रे लिस्ट है और फिर ब्लैक लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली भारत और किस देश के बीच में पहला कोंकण शक्ति युद्धाभ्यास हुआ है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। देखिए भारत और यूनाइटेड किंगडम जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं। कोंकण युद्ध अभ्यास भी इन्हीं के बीच होता है और कोंकण शक्ति जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच में ही आयोजित करवाया जाता है। देखिए यूके की जब भी बात की जाती है तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें सबसे पहले इंग्लैंड, उसके बाद में फिर वेल्स, फिर स्कॉटलैंड प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। तब मिलकर क्या बनता है, यूनाइटेड किंगडम ये बनता है। और इसकी कंबाइंड कैपिटल जो है वो क्या है, लंदन है। नेक्स्ट देखिए। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स, भारत के अंदर जो स्टेट्स बने थे, आपको पता है अभी तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन भाषा के आधार पर बनने वाला 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, और इसकी राजधानी करनौल थी। तो ये बुक जो है जिसने इंडिया के स्टेट्स की स्टोरी बताई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डी इसका करेक्ट आंसर है, वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन।
तो डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के, इनके द्वारा एक सोशल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, वो है ट्रुथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने वाला है आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने खुद का जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहां पर लॉन्च कर दिया है ताकि इनके ऊपर जो भी ये पोस्ट डाल सके सभी नागरिकों तक पहुंच सके, इसीलिए इनके द्वारा एक अलग ही अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। कंट्री इलेक्टेड, तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला प्रेसिडेंट जो है इसको चुन लिया है, वो है बारबाडोस। देखिए 1966 के अंदर ये कंट्री अस्तित्व के अंदर आया था, लेकिन ये जो है वो ब्रिटेन का एक कॉलोनाइज कंट्री रह चुका है। तो ये कंट्री जो है ये कैरेबियन सी के अंदर जो वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हैं वहां पर ये स्थित है और पहले ब्रिटेन के आधिपत्य में था, लेकिन अब भी जो है ब्रिटेन के जो किंग हैं, क्वीन हैं, उनके द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त किया है? मतलब आपको पता होगा कि इफ्को जो है उसके द्वारा एक लिक्विड फर्टिलाइजर नैनो यूरिया जो है उसको इजाद किया गया था और अब जो है श्रीलंका के अंदर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन वहां के जो सिटीजन्स हैं श्रीलंका के, वो इसका क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस, किसी का भी क्वेश्चन ये तो गलत नहीं होगा, 24 अक्टूबर को 1945 को स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। टोटल इसके 6 ऑर्गन्स हैं, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों का गलत होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखिए कि रिसेंटली 52nd एडिशन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये जो है इसका आयोजन किया गया है कहां पर, गोवा के अंदर इसका आयोजन किया गया है। भारत की फिल्म सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? फिल्म सिटी जो है वो कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा कि साउथ के अंदर रामोजी नाम का है ना फिल्म सिटी, उसको कहा जाता है। जबकि फिल्म स्टेट सबसे फ्रेंडली जो है वो रिसेंटली अभी सिक्किम को अनाउंस किया गया है सबसे ज्यादा फ्रेंडली। अभय जो है एक टारगेट व्हीकल है, यहां पर आप लोग देख सकते हो किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है और इसी के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखिए, बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस गेल हु हैज बिकम द प्लेयर टू स्कोर द मोस्ट 50s इन T20 वर्ल्ड कप, तो 10 50s मारकर विराट कोहली जो हैं वो फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। तो क्रिस गेल की यहां पर 9 50s हैं T20 के अंदर, जबकि विराट कोहली की 10 50s बन चुकी हैं। 50s के मामले में हम लोग बात करना चाहेंगे स्मृति मंधाना की, जिन्होंने लगातार 10 मैचों में 10 50s जो थी वो बनाई थी। और स्मृति मंधाना की फोटो जो है वो क्रिक जोन मैगजीन पर, विश्व की पहली क्रिकेट के क्षेत्र की मैगजीन है क्रिक जोन, और इसके कवर पेज पर फोटो आती है स्मृति मंधाना की। और लेडी तेंदुलकर कहा जाता है किसको? कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या कैंट। नाम बदलने वाले क्वेश्चन काफी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आप लोग जरूर इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रजनीकांत जो हैं इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब इंडियन सिनेमा जगत के जन्मदाता माने जाते हैं और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। हिटलर एंड इंडिया, ये पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कि हिटलर और इंडिया के बीच में क्या रिलेशंस थे, हिटलर क्या सोचता था इंडिया के बारे में, और इसी को लेकर ये किताब जो है वो लिखी गई है वैभव पुरंदरे के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए बुक्स जो है, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली फिक्स है कि वो बुक्स से जरूर पूछेगा। हाउ मेनी एम्बेसडर्स हैव बीन ऑर्डर्ड बाय टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान? आपको पता है कि कंट्री को छोड़ने के लिए 10 जो एम्बेसडर्स हैं उनको ऑर्डर किया था कि आप जो है यहां पर हमारे देश को छोड़ दीजिए, क्योंकि इन्हीं 10 कंट्रीज के द्वारा ये कहा गया था कि एक जो आपको पता है कि अलगाववादी नेता थे यहाँ के, उनको छोड़ने की बात कही गई थी और इस पर टर्की ने मना किया और इनके जितने भी राजदूत थे उनको देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले किस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को शुरू कर दिया गया है? तो 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा INS विक्रांत को, और इसका दूसरे चरण का एक परीक्षण जो है वो भी अभी शुरू जो है वो किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है, फर्स्ट इंडिजीनियस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कौन सा है? INS विक्रांत है। नेक्स्ट देखिए,
किस राज्य में देश में पहली बार आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक से बन्नी भैंस के बछड़े को जन्म हुआ है? तो गुजरात के अंदर इसका जन्म करवाया गया है। डोली भेड़ मुश्किल से 8 से 9 साल जो है वो जी पाई थी, बाद में लंग्स के अंदर इंफेक्शन होने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बन्नी जो है ये बछड़ा, इसका जन्म करवाया गया है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में खुदाई के दौरान विश्व का सबसे विशाल शराब कारखाना मिला है? तो इसराइल के अंदर 1500 साल पुराना जो है वो कारखाना रिसेंटली वहां पर इजाद हुआ है खुदाई के अंदर। तो 1500 साल पुरानी ये फैक्ट्री थी जिसको डिस्कवर कहां पर किया गया है? इसराइल के अंदर किया गया है। तो और साइंटिस्ट जो है वो भी इससे हैरान है कि इतने सालों तक जो है वो ये कैसे बचा रहा। तो बहुत बड़ा जो है वो खुदाई के दौरान यहाँ पर एक शराब खाना पूरा का पूरा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीसीसीआई द्वारा 2022 आईपीएल में कौन सी 2 नई टीमें इंट्रोड्यूस की गई हैं? तो अहमदाबाद लखनऊ जो है इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है, ए और बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो 2022 के अंदर आईपीएल होगा, 2 नई टीमें अहमदाबाद और लखनऊ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राइटिंग फॉर माई लाइफ ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं, इंडिया के अंदर वो रहते हैं और ये बुक्स लिखते हैं। तो राइटिंग फॉर माई लाइफ जो है ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई एक किताब है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड, ये क्या है? द कंप्लीशन वॉज रिलीज बाय 25 ईयर आफ्टर बॉन्ड फर्स्ट कंप्लीशन टाइटल द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। तो पहली जो किताब थी वो कौन सी थी? द बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड थी। तो ये बुक आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें कई स्टोरीज, एसेज, पोएम जो हैं इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि 94th एकेडमिक अवार्ड के लिए किसे जो है वो चुना गया है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुंजंगल ये मूवी है, इसको यहाँ पर चुना गया है ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए। तो 94th अब होने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक तमिल फिल्म है जिसका नाम क्या है? कुंजंगल, और डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है? विनोद राज पीएस के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट बैट, बहुत बड़ा बैट जो है वो रिसेंटली अनवेल किया गया है, किस क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा? तो हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है जिनके हेड हैं अजरुद्दीन, उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है। काफी भारी बैट है और काफी ज्यादा डायमेंशंस भी इसके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनोवेशन फॉर यू ये किताब जो है वो किसने लॉन्च की है? तो नीति आयोग के द्वारा जितने भी नए नए इनोवेटर रहे हैं इंडिया के अंदर, जिन्होंने नई खोजें की हैं भारत के लिए और भारत को आगे बढ़ने के अंदर उन्होंने कई समय, योगदान, हर चीज दिया है, तो उनकी कहानियां जो हैं वो इसी बुक के अंदर समेट ली गई हैं, इनोवेशन फॉर यू, और नीति आयोग के द्वारा डिजिटल फॉर्म के अंदर इसको रिलीज किया गया है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है इसको न्यू डिजिटल बुक जो है इसको लॉन्च किया गया है। इंडिया फर्स्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम, तो यहां पर भारत के अंदर सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर इसको यहां पर लॉन्च किया गया है। एक नया प्रोटोकॉल सिस्टम है जिसमें समंदर में यदि कोई हलचल होती है, तूफान आता है, तो इसका डायरेक्टली जो है वो इंफॉर्मेशन शिप्स तक जी जा सकती है। तो यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप लोग को याद रखना है। भारत का पहला स्टेट कौन सा बन चुका है जो कि ऑडियो फ्री और इसके साथ में ही बिजली हासिल करने वाला पहला स्टेट बना है? तो वो कौन सा है? गोवा है, और गोवा ही पहला रेबीज मुक्त राज्य भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट जो है वो कौन सा बन चुका है? गोवा बन चुका है। कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है। देखिए कमला हैरिस ने जब वो पहली स्पीच दी थी और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने कई शब्द कहे थे या फिर उनके अपोज में इनके द्वारा कई नारे दिए गए थे, उनको यहां पर समेटा गया है। और इनकी लाइफ कैसी रही है कमला हैरिस की, इस बुक के अंदर इनको लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की सरकार ने लूनी सोलार कैलेंडर भास्कर रद्द करने की घोषणा की है, मतलब लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा कैलेंडर लॉन्च किया जाएगा जिसमें लूनार मतलब चंद्रमा की गति के आधार पर, सूर्य की गति के आधार पर, दोनों को जो है वो शामिल करते हुए कॉमन फिनोमेना के तहत ये कैलेंडर जो है वो लॉन्च किया जाएगा असम गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि असम गवर्नमेंट जो है वो उसने अनाउंस किया है ऑफिशियली कि वो एक लूनी सोलार कैलेंडर जो है इसको क्या करेगी? लॉन्च करेगी, जिसमें शक संवत और ग्रिगोरियन दोनों की यहां पर विशेषताएं स्थित होगी।
रिसेंटली अनीता आनंद जो है, जो कि इंडियन ओरिजिन है, इनको किस देश के अंदर डिफेंस मिनिस्टर अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है? तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडियो जो हैं, इनके द्वारा इनको डिफेंस मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है, अनीता आनंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी फॉरेन के अंदर भारत के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो गुजरात के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे होगा क्या कि जितने भी वर्कर्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स हों या फिर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों, तो उनको यहाँ पर 30% सब्सिडी दी जाएगी या फिर 30,000 रुपए की यहाँ पर छूट दी जाएगी इस इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने के लिए, ताकि गो ग्रीन यानी कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के जो लक्ष्य हैं, जो गोल्स हैं, उनको अचीव किया जा सके। तो इसीलिए गो ग्रीन जो है वो क्या की गई है, गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गरुड़ा ऐप। और इसमें होगा क्या कि जितने भी वोटर्स हैं उनके नाम को ऐड करना, नाम के अंदर कोई एडिटिंग है वो करना, या फिर कोई इसमें इंप्लीमेंटेशन करना है, तो इसके आधार पर गरुड़ा ऐप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की काम करने वाली है। तो याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ऐप है गरुड़ा ऐप। नेक्स्ट देखिए, 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है? तो मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी के लिए, धनुष जो है इनको भी दिया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। दोनों को दिया गया है, तो असुरन और भोसले मूवी जो हैं इनके लिए मनोज वाजपेयी और धनुष को क्या दिया गया है? यहाँ पर नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए गए हैं। बेस्ट फीचर फिल्म आप लोग देख सकते हैं, मरक्कर है, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम। ठीक है, लास्ट टाइम जो था यानी कि लास्ट ईयर, वो यहां पर हिमाचल प्रदेश को अनाउंस किया गया था। अगला देखिए, भारत के सबसे बड़े सुगंधित यानी कि एरोमेटिक जो गार्डन है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो नैनीताल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, आप लोग को जब ये गार्डन वाले क्वेश्चन आते हैं, पार्क वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे लाइकेन पार्क कहां पर स्थित है, तो भी आपको उत्तराखंड करना है। लेकिन उत्तराखंड में कभी यदि किसी जगह का नाम पूछता है तो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस क्वेश्चन का आंसर करना। विच कंपनी विल बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो गेल इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया है। देखिए, एनटीपीसी का टारगेट है कि 2032 तक 60 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करे। तो गेल इंडिया के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटिंग प्लांट जो है इसको निर्मित किया गया है। रिसेंटली जो है वो 161वीं जयंती मनाई गई है, जो कि जूडो के फादर हैं कानो जिगारो, इनकी 161वीं, और फादर ऑफ जूडो कहे जाते हैं ये। तो यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये फादर ऑफ, जैसे जेनेटिक्स, फादर ऑफ ये जो हम लोग कई बार बात करते हैं, फादर ऑफ किसके, कंप्यूटर के, जिसके भी आप लोग मान सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कई बार जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, 28 अक्टूबर को इनको 161वीं जयंती अभी मनाई गई है। रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा अग्नि 5 जो मिसाइल है इसका टेस्ट फायर किया गया है। क्या रेंज है इसकी? तो रेंज जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर है। 5000 किलोमीटर जो है वो इसकी रेंज है, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये आप लोग याद रखना, आईसीबीएम की कैटेगरी में आती है, क्योंकि 5000 से ऊपर जिसकी भी रेंज होती है उसको हम लोग इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में ही काउंट करते हैं। तो जैसे अग्नि है तो ये सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल की यदि हम लोग बात करेंगे तो सरफेस टू एयर वो होगी। तो ऐसे उसके नाम से आप लोग पकड़ सकते हैं कि ये कैसे ये जो है टारगेट को हिट करती है। रिसेंटली निपुण भारत मिशन जो है ये चलाया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा? एजुकेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया गया है। और इसमें होगा क्या कि जितने भी बेसिक एजुकेशन है ग्रेड 3 तक, उसमें बच्चों को क्या किया जाएगा? निपुण किया जाएगा। किसमें? न्यूमेरिक वैल्यूज में, अर्थमेटिक के अंदर बच्चों को निपुण किया जाएगा। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं इनके द्वारा एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च किया गया है निपुण भारत अभियान को। किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा संभव नामक प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो एमएसएमई मिनिस्ट्री जो है इनके द्वारा संभव, ठीक है, नाम याद करना, कंफ्यूजन आप लोग इसके अंदर नहीं क्रिएट करना है। गला खराब हो रहा है बहुत ही भयंकर इसलिए थोड़ा सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा तबीयत जो है वो अभी नरम चल रही है। संभव जो है
वो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। रिसेंटली एक मिल्की वे जो हमारी यहाँ पर क्या है आकाश गंगा है, इसके बाहर जो है इस गैलेक्सी के बाहर एक नया प्लेनेट खोजा गया है और वो किसके द्वारा, नासा के द्वारा इसको इजाद खोजा गया है। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना है, पहली बार जो है वो इसकी खोज की गई है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है, जिसमें लगभग 5000 जो है वो प्लैनेट्स यहाँ पर खोजे जा चुके हैं और अब जो है एक नया प्लेनेट खोजा गया है नासा के द्वारा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आज का क्विज, कल का और आज का क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस देखने के बाद देखते हैं कि आप लोगों को ऑप्शंस कितने याद रहते हैं, इसलिए क्विज को अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप लोग इस क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।